नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सैनी आपका स्वागत करता हूं फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार है दोस्तों। आओ शुरू करते हैं। एक बार जंगल में एक चारागाह अपनी बकरी चराने के लिए गया। तो वहाँ पे उसे एक चीते का बच्चा मिला। चीते का बच्चा देखने में बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। चारागाह ने उसे उठा लिया और उठा करके अपने पास साथ में ले आया घर में, और उन्होंने बकरी के साथ ही उसे पालन पोषण करने के लिए छोड़ दिया। अब उस बच्चे का पे जो प्रभाव है, बकरियां, जैसे बकरियों को उसने देखा, बकरियों का वो दूध पीता था, बकरी जैसे बोलती थी ऐसे ही वो भी बोलता था, मैं म्याना शुरू कर दिया उसने दोस्तों। यानी यूं कहें कि पूरी तरीके से उसका जीवन भी बकरी जैसा हो गया। अब वो जैसे जैसे यंगस्टर हुआ, बड़ा जवान हुआ, तो वो उनसे डिफर तो लगता था, लेकिन उसकी ऐसी सोच हो गई कि मैं बकरी हूँ। अब एक दिन जंगल में चरावा दोबारा से जब बकरी चराने के लिए फिर लेके करके गया घने जंगल में, तो वहाँ से एक चीता होकर के निकला। और चीते ने देखा, अरे बकरियों की तरफ देखा तो बकरी भाग गई और वो भी भाग छूटा उसे देख करके। बोले पता नहीं क्या भला है, जब बकरी भाग रही है तो वो भी भाग गया डर के वजह से। अब अगले दिन फिर चरावा जंगल गया, तो वो वही तलाश में रहा कि भाई मैं इससे बात जरूर करूंगा, ये तो मेरा भाई सा लग रहा है, ये तो भाई है लेकिन बकरियों में क्या कर रहा, मैं इससे पूछूंगा जरूर। तो अगले दिन दोस्तों वो चीता वहीं ताक में रहा और उसने उस चीते को पकड़ लिया और बोला भाई तू मुझे क्यों पकड़ रहा है, इतनी बकरियों को तूने छोड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहा है? अरे बोले ये तो बात बता भाई, मैं तुझे कुछ नुकसान नहीं करूंगा, ये बात बता तू बकरियों में क्या कर रहा? तो बोला भाई मैं तो बकरी हूँ, मैं कोई चीता बीता थोड़ी हूँ या मैं कुछ और थोड़ी हूँ। अरे बोले मेरी बात सुन, तू मेरे साथ में चल। बोले नहीं चलूंगा। अब वो डरना शुरू कर दिया यार, बोले खा ना जाए, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा नहीं, वो उनके साथ रहा नहीं। तो दोस्तों वो एक पानी तालाब के पास में ले गया और तालाब के पास में उसने कहा देख भाई इसमें अपना चेहरा देख। जब उसने चेहरा देखा अपना पानी में, उसे अपनी परछाई दिखाई दी, तो वो चीता अब बोले तू मुझे देख। जब उसे देखा तो वो भी सेम। अरे तो बोले हम तुम तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम हैं, बिल्कुल एक से हैं। अरे बोले यही तो मैं बताने का तुझे प्रयास कर रहा हूं, तू बकरी नहीं है, तू शेर है, तू चीता है, तू टाइगर है, तू जानदार है, तू बकरी नहीं है। आओ दोस्तों, क्योंकि इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जिस वक्त हम अपने आप को एक सामान्य प्राणी समझ लेते हैं, जैसे उसने बकरी समझ लिया, तो हम जीवन में फिर यानी ऊंचा सपना नहीं देखते, अच्छी ऊंची चीजें नहीं सोचते, अच्छी चीजें नहीं सोचते, और जीवन में फिर हम साधारण इंसान, सामान्य इंसानों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, वही मम्याते हुए जीवन काट देते हैं। दोस्तों जब इंसान की छोटी सोच होती है तो उसे वो आगे बढ़ने नहीं देती। इंसान के पैर में यदि मोच आ जाए तो वो उसे आगे नहीं बढ़ने देती। अब मोच क्या है? इंसान के दिमाग की भी मोच है, तंगहाली, नैरो माइंडेडनेस, दिमाग में जो तंगता कि मैं तो बकरी हूं। अब हमने जिस दिन अपनी पावर को जान लिया दोस्तों, जब हनुमान जी से कहा था, एक रामायण का प्रसंग है, जब हनुमान जी से कहा था ना कि समंदर को पार करना है, तो हनुमान जी कह रहे प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा, समंदर को पार मैं नहीं कर पाऊंगा। जब नील और जामवंत ने कहा कि हनुमान तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम इस पर्वत को पार कर सकते हो, तुम में वो शक्ति है। जब उन्होंने उनकी शक्ति जगाई, चेतना को जगा दिया, तो हनुमान जी ने वो पर्वत पार कर दिया और माता की सुध लेकर के वो आए। तो दोस्तों आप कोई सामान्य प्राणी नहीं हो, यू आर नॉट नॉर्मल प्राणी, यू आर द ओमनीपोटेंट, यू आर ओमनी नॉलेज, यू आर ओमनी साइंस, यू आर द पावर, यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। आप ईश्वर की रचना हो, आप उस परम पिता सर्वशक्तिमान की रचना हो। तो जब सर्वशक्तिमान की हम रचना है तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? बस जरूरत है अपनी जो मोटिविटी, अपनी इच्छाओं को प्रबल करने की, जरूरत है अपने आप को जानने की। जिस दिन आपने ये जान लिया कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं चीता हूं, मैं कोई सामान्य प्राणी नहीं हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं और मैं सफलता के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफल जीवन के लिए हुआ हूं, ना कि मैं मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों आप जीवन में सफलता को हासिल कर लोगे, जीवन में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि एक ही बात कहूँगा, निगेटिविटी आती रहती है दिमाग से, तो एक हमेशा बात बोलना
कि आंधियों से कह दो कि शाखा से टूट जाएं। दोस्तों, कि शाखा से टूट जाएं, अरे वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। जय हिंद दोस्तों। इतना प्रयास कि अपनी मोटिविटी को जागिए, अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाइए, अपने आप को जानिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जय हिंद चाहता हूं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। एक अगले नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। जय